अच्छा सुने ना, मैंने आपको बहुत तंग किया है ना, बहुत परेशान किया है। आप मुझे माफ कर देंगे ना? अच्छा चल हट, ज्यादा ड्रामे ना कर। अपना मुंह ठीक कर, फारिस आता होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए इस घर से चली जाओ, बल्कि इस घर से नहीं हमारी जिंदगियों से भी चली जाओ। खुदा के लिए हमें बख्श दो, भूल जाओ हमें, चली जाओ यहाँ से। क्या हुआ था वहां रीबा? सादिया ने क्या कहा? कुछ नहीं। फिर भी कुछ तो कहा होगा। भूल जाएं आप। मुझे तो लगा था कि तुम सादिया के पास कुछ दिन रहोगी। कुछ दिन? वो तो मेरे साथ रहने को तैयार ही नहीं है। कैसे रहूं उसके साथ? अम्मी की कातिल समझती है मुझे वो। ये क्या है? नाश्ता कहाँ है? यही तो है नाश्ता। घर पे सारा सामान खत्म हो गया है। ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? मैं भी इसी पे गुजारा कर रही हूँ, तुम भी करो। वैसे मैं आज अम्मी के घर जाऊंगी। अब क्या करने? अम्मी के कुछ जेवरात थे, वही लेने जाऊंगी। सादिया देगी तुम्हें? क्यों नहीं देगी सादिया? अम्मी के थे वो, उन पर मेरा भी तो कुछ हक होगा ही ना। अच्छा ठीक है। अरे रुक क्यों गई? आ जाओ बेटा, अंदर आओ। ये तुम्हारा अपना घर है। मैं यहाँ नहीं रह सकती खाला। क्यों नहीं रह सकती? यहाँ अम्मी नहीं है। इसीलिए तो मैं यहाँ लाई हूँ। चलो अंदर आओ। जमल बेटा, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने तुम्हारी कुछ मेडिसिन वगैरह चेंज किए हैं। ठीक है मॉम। देखो बेटा, आप अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल करो, अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अरीबा की वालदा का रूहान ने बताया, वैसे वो बहुत अच्छी औरत थी, अपनी बेटी की बदनामी का दुख नहीं सह सकी बेचारी। हाँ मॉम, आंटी तो बहुत अच्छी थी, बस अरीबा का ही दुख उन्हें खा गया। मुझे बहुत दुख है। सादिया तो बेचारी अकेली रह गई बिल्कुल। काश अरीबा ने सोच लिया होता कि उसके इस कदम से कितनी जिंदगियां खराब हो जाएंगी। छोड़ो बेटा, मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। अल्लाह उसके साय से भी हमें महफूज रखे। हम आपको पता है, सादिया ने अरीबा को घर से निकाल दिया था। हाँ, मुझे रूहान ने बताया था। मैं सोच रही थी कि मुझे सादिया से जाकर मिलना चाहिए, आंटी की ताज़ियत करनी चाहिए। और आपको पता है, सादिया की तो शादी भी तय हो गई है। इस वक्त पे मुझे उससे मिलना चाहिए। वो अरीबा से बहुत मुख्तलिफ है। काश मुझे एहसास हो जाता
कि दोस्त कैसे बनाना चाहिए। दोस्त बनाने में मुझसे बहुत गलती हो गई मॉम। बेटा बस भूल जाओ पुरानी बातें, शुक्र करो कि उस लड़की का असल चेहरा नजर आ गया। जाओ जरूर मिलो सादिया से, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अच्छा बेटा। एक तो कम वक्त रिक्शा भी नहीं मिलता। अरीबा, अरीबा। अरे खुरम तुम? हाँ मैं। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? बस देख लो, तुम्हारे सामने हो। बहुत अच्छे लग रहे हो पहले से। बस शायद पाकिस्तान से बाहर की हवा ने मुझे बदल दिया। तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही थी। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरीबा कैसी बात कर रही हो तुम बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आओ। ये गाड़ी तुम्हारी अपनी है? हाँ क्यों, कोई शक? नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। कैसी है? बहुत अच्छी है। वैसे तुम्हारा लाइफस्टाइल काफी बदल गया खुरम। बस देख लो अरीबा, इन सब के लिए मैंने बहुत पे किया। हाँ ये भी है। तुम सुनाओ, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी जा रही है? हाँ बहुत अच्छी। शबाना आंटी की मौत का बहुत दुख हुआ मुझे। हाँ। फारिस कैसा है? फारिस अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। तुम सब्जी वगैरह लेने खुद क्यों निकली? घर में कोई मुलाजिम वगैरह नहीं रखवाया फारिस? मुलाजिम तो बहुत हैं, पर हमने ना अब नया घर लिया ना, तो इसलिए सब चीजें जरा सेट हो रही हैं। चले फिर। बस यही। ओके खुरम, खुदा हाफिज़। तुम गए नहीं? नहीं, कहाँ जाऊंगा? तुम्हें कहा था बाहर जाओ, कुछ बिजनेस सेट करने की कोशिश करो। रीबा, बिजनेस सेट करना इतना आसान नहीं होता। पैसे चाहिए होते हैं जो हमारे पास है नहीं। किसी दोस्त से उधार ले लो, ऐसा भी क्या हो गया? 1-2 लाख की बात नहीं है, करोड़ों की बात है। इतनी मदद कौन करेगा हमारी? और कब तक मुझे ऐसे सिसक के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? तुम्हें दिन ही कितने हुए ऐसे रहते हुए? हाँ, लेकिन मुझे अब इस लाइफ की आदत नहीं रही। ये सब्जियां खरीदना, बाजार में जाके खरीदारी करना, ये सब मुझसे नहीं होता। अच्छा, मैं करता हूँ कुछ। जो भी करना है जल्दी करो, और सबसे पहले कोई गाड़ी ले लो। रिक्शों के, टैक्सियों के धक्के मैं नहीं खा सकती। यार तुझे पता है आजकल कारोबारी हालात कितने खराब हैं। मैं खुद बड़ा गंदा फंसा हूँ। जानता हूँ यार, सब जानता हूँ। अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए मैं अरेंज कर सकता हूँ, मगर इतनी बड़ी रकम मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। नहीं नहीं छोड़ यार, बस मैं निकलता हूँ। ये चाय तो पी ले। दिल नहीं कर रहा यार, किसी और दिन।
हाँ भाई, सुना तू आसिफ की तरफ भी गया था? हाँ क्या था यार। क्योंकि आसिफ ने मदद नहीं की तेरी। किधर, वो पहले इतना परेशान है। बिजनेस तो उसका ठीक ही जा रहा है, शायद वो तेरे काम में आना चाहता हो। चल उसको छोड़, तू बता तेरी तरफ से कोई उम्मीद रखूं? यार मेरी तरफ से मैं तो खुद को ही सेट होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक काम करते ना, दोनों मिलकर कुछ करते हैं। यार अब तू बड़े बाप का बेटा है, तुझे कहा मेरे छोटे छोटे आइडिया पसंद आएंगे, और ये तेरे लेवल की चीज़ें नहीं है। हाँ तू ठीक कह रहा है। लेकिन अगर कुछ बनता है तो मैं तुझे ज़रूर बताऊंगा। सही है, थैंक्स यार। और कब तक मुझे ऐसे सिसक के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? तुम्हें दिन ही कितने हुए ऐसे रहते हुए। हाँ लेकिन मुझे अब इस लाइफ की आदत नहीं रही। ये सब्जियां खरीदना, बाजार में जाके खरीदारी करना, ये सब मुझसे नहीं होता। अच्छा मैं करता हूँ कुछ। जो भी करना है जल्दी करो। और सबसे पहले कोई गाड़ी ले लो। रिक्शों के, टैक्सियों के धक्के मैं नहीं खा सकती। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। आए अंदर चल के बात करते हैं। हाँ। कहाँ थे तुम? दोस्तों के पास गया था। कुछ बात बनी? नहीं। क्यों नहीं बनी? दोस्त है मेरे, मुलाजिम नहीं कि मैं अपना हुक्म चला सकूं उनके। हाँ तो फिर ऐसे दोस्त बनाते क्यों जो मुश्किल वक्त में काम ना आए? बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता। ये सब ना तुम्हारे बाप का किया था, उसी की वजह से इस मुश्किल वक्त में आज हम। अच्छा रीबा छोड़ो ये सब बातें यार, मेरे चाय बना कर ले आओ। लाती हूँ। आंटी की डेथ का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं अफसोस करना चाहती थी, अरीबा के साथ तो ये मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। तुम्हारे पुराने घर के पड़ोसियों से पता चला कि तुम यहाँ हो। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा। काश दोस्ती के वक्त भी अरीबा के बजाय मैं तुम्हें याद करती। खराबी मुझ में या अरीबा आप में नहीं थी, खराबी आपके घर, पैसों और गाड़ी में थी। जिन्हें देखकर कोई भी लड़की बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर देती है और फिर उन ख्वाबों की तकलीफ में हद से बढ़ जाती है। इसलिए तो माँ बाप अपनी बच्चियों को बड़े घर की लड़कियों से दोस्ती करने से मना करते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो सादिया, लेकिन अब इस गलत को ठीक करने का वक्त गुजर चुका है। तुम्हारी शादी हो रही है। जी। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये क्या है? सादिया मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लूं, इसलिए ये कुछ पैसे हैं, तुम अपनी पसंद का कुछ ले लेना। इसकी क्या जरूरत थी जमन आप ही? बहुत दिल से दे रही हूँ, रख लो। शुक्रिया। शादी पर आएंगे आप? मेरे बजाय रोहान जरूर आएगा। सादिया, मैं एक बात पूछ सकती हूँ? जी। क्या अरीबा फारिस के साथ खुश है? ये सवाल क्यों पूछ रही हैं आप? प्लीज मेरी बात का कोई गलत मतलब मत समझना। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि शायद तुम्हारी बात से मुझे फैसला करने में आसानी हो जाए। मैंने अरीबा आप को अपनी जिंदगी से निकाल दिया और मेरे ख्याल से आप भी फारिस को निकाल दें। इन दोनों को खुद अपनी जिंदगियां बर्बाद करने दें।
समल बेटा, क्या सोच रही हो? समल, क्या सोच रही हो बेटा? मम, फारिस ने फैसला कर लिया है किस बारे में? कि उसे किसके साथ रहना है। फारिस ने फैसला कर लिया है मॉम, उसे अरीबा के साथ ही रहना है। ये तुम कैसे कह सकती हो? आपको नजर नहीं आ रहा? आंटी अंकल ने फारिस को घर से निकाल दिया, उसको बिजनेस से बेदखल कर दिया। उसके पास ना पैसे हैं ना गाड़ी है, और वो फिर भी वो अरीबा के साथ हंसी खुशी रह रहा है। इसी बात पे मैं भी हैरान हूँ समल। शायद अरीबा की मोहब्बत मुझसे बहुत ज्यादा सच्ची थी। उसने फारिस को मुझसे ज्यादा चाहा, तभी तो आज फारिस उसके साथ है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो समल? तो और कैसे सोचूं मॉम? बिल्कुल सच ही तो है ये सब। फारिस उसके साथ रह रहा है, एक दफा शिकायत नहीं की उसने। ये मोहब्बत नहीं, अरीबा की चालाकियां हैं बेटा। इंसान ये सब सिर्फ मोहब्बत में बर्दाश्त करता है मॉम। उसने उसको फांस रखा है, उसकी सोच पर हावी हो गई है, उसे खुद से कोई फैसला ही नहीं करने देती। जो भी है, मैं तो हार ही गई ना मॉम। ऐसे मत बोलो समल बेटा, देखो तुम ऐसी बातें करोगी ना तो मुझे कुछ हो जाएगा। मैं अब ऐसी बातें नहीं करूंगी मॉम। मैंने अब एक फैसला किया। क्या? मैं अब फारिस से तलाक लूंगी। वैसे समल, तुमने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है, और अब इस डिसीजन को लेके कभी जिंदगी में पछताना मत। नहीं, पछतावा नहीं होगा मुझे। मैं चाहता हूँ जिस तरह तुमने इस शख्स को अपनी जिंदगी से निकाला है, तुम अपने जहन से भी निकाल दो, जिसने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। उससे मुझसे मोहब्बत ना होती, मुझे तब भी कोई शिकायत ना होती रोहान। लेकिन उसने तो कभी मेरी परवाह ही नहीं की। अच्छा प्लीज अब उदास मत हो जाना। नहीं, नहीं होंगी। अभी तो मजबूत हुई। वैसे तुम्हें ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था। पता नहीं किस उम्मीद में इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। चली जाए यहाँ से, नहीं मिलना मुझे आपसे। क्यों ना आती? और सादिया, ऐसी भी क्या नाराजगी? नाराज नहीं हूं मैं आपसे, नफरत करने लगी हूं मैं आपसे। क्यों? ये आप पूछ रही हैं? हमारी जिंदगियां तबाह कर दी हैं आपने, और आप पूछ रही हैं क्यों? आपको देख के बस एक दुआ करने को दिल करता है कि कहीं आप अपनी खुद की जिंदगी तबाह ना कर दें। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं जितना तुम सब लोग मुझे समझते हो। ठीक कह रही हैं। बुरे इंसान में एक ये भी बुराई होती है कि वो खुद को बुरा समझता ही नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, तुम मुझ पे गुस्सा हो तो मुझे माफ कर दो। किस चीज के लिए माफ कर दूं मैं आपको? मैं सब चीजों के लिए आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन अम्मी की मौत के लिए नहीं। मैंने अम्मी को नहीं मारा। जी, आपकी हरकतों ने मारा है उन्हें। मैं मानती हूँ, मैंने अम्मी को बहुत परेशान किया, बहुत सारी टेंशन्स दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें मारना चाहती थी। तुम भी अच्छी तरह जानती हो।
क्या मैं ये चाहती थी कि अम्मी का साया हमारे सर से उठ जाए? आप तो पता नहीं क्या क्या चाहती हैं। इतने साल आपके साथ रहने के बावजूद मैं ये दावे से नहीं कह सकती कि मैं आपको जानती हूँ। आप तो शायद खुद को भी नहीं जानती। आप तो ये जानती ही नहीं है कि आप चाहती क्या है। मैं अपनी हर गलती मान लेती हूँ, लेकिन देखो आज सब कुछ भूलकर मुझे अपनी शादी में आने की इजाजत दे दो। अगर आपको मैंने ये इजाजत दे दी तो फिर मेरी राफेल से शादी नहीं हो सकेगी। राफेल की अम्मी से मैंने वादा किया है कि मैं आपसे सारे ताल्लुक तोड़ दूंगी, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चली जाए। अब आपकी यहाँ पर जरूरत है और ना ही जगह। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो सादिया, तुम्हारी शादी की। हमेशा खुश रहो। खुदा हाफिज। चलें। रीबा, तुम सादिया की बातों का बुरा मत मनाना, वो अभी गुस्से में है। उससे कैसे नाराज हो सकती हूँ? बहन है वो मेरी। खैर, मुझे तुम्हारी एक अमानत तुम्हें लौटानी थी। कैसी अमानत? ये देखो, तुम्हारी है। हाँ, शायद ये मेरी ही है। शायद नहीं, यकीनन तुम्हारी है। मैंने तुम्हारे कमरे से इसे चुरा लिया था। क्यों? और तुमने इसे अभी तक संभाल कर रखा हो? हाँ, बस देख लो, मेरी मोहब्बत रीबा भक्ति नहीं थी। चलें? जरूर। प्लीज आप यहाँ से चली जाए। अब आपकी यहाँ पर जरूरत है और ना ही जगह। रीबा, हाँ, आज मिला थी सादिया से? मिल तो आई, लेकिन बहुत अजीब सी मुलाकात थी। क्यों? मैं तो आज उसकी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे आने से ही मना कर दिया। क्या मतलब? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। ना तो तुम मुझे अपने घर में इज्जत दिलवा सके और ना ही जगह। अच्छा, तुम ये कह रही हो? रीबा, सबसे लड़ चुका हूं मैं तुम्हारे खातिर। मॉम से, डैड से, जमल से भी, और तुम्हें मुझसे अभी तक शिकायतें हैं। तुम्हें अपने घर लेकर गया, सबको फोर्स किया तुम्हें एक्सेप्ट करें, और ऐसा हो भी रहा था। मॉम तुम्हारा ख्याल रखने लगी थी, और तुमने क्या किया? अपनी हरकत भूल गई हो, जिसकी वजह से तुम्हें घर से निकाला गया, और साथ साथ मुझे भी। फिर भी तुम मेरी गलतियां निकाल रही हो। बोलो, जवाब दो। तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? तुमसे शादी करना।
कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। किसके साथ आई हैं? खुर्रम के साथ आई थी। खुर्रम भाई अंदर नहीं आए? नहीं, वो शाम को आएगा ना। अच्छा। देख बेटा, अरीबा की तरह हर मामले में जल्दबाजी मत करना, सब्र करना और ससुराल में हंसकर बर्दाश्त करना। जी खाला, मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारी माँ होते वो अच्छी तरह समझाती। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं खुद भी समझ सकती हूँ। ये तो बता, राफेल ने मुंह दिखाई में क्या दिया है? ये देखो, ये लॉकेट बहुत खूबसूरत है। जी, राफेल ने खुद खरीदा है। लगता है राफेल तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं जानती हूँ। और पता है, आंटी ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। इतने ज़्यादा कपड़े खरीदे, ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या। बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उन लोगों की अच्छाइयों को कभी फरामोश नहीं करना। जी खाला। रीवा, तुम्हारे पास जेवर कितने हैं? कौन से जेवर? इतना तो बनाया था तुमने। वो सब तो तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे है। जिस तरह तुम्हारी माँ ने मुझे निकाला था, कुछ मौका मिला था उठाने का। अब पछताने का क्या फायदा है? कितना समझाया था तुम्हें, फारिस कुछ समझ लो, कुछ जोड़ लो, कुछ रख लो, पर तुमने सुनी मेरी एक भी बात नहीं ना। तो अब पछताओ बैठ के। रीवा, मुझे नहीं पता था कि हालात इतने जल्दी खराब हो जाएंगे। तो अब बैठ के सोचो ना कि क्या करना है। लेकिन मैं मजीद इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती। एक काम करते हैं, ये घर बेचते हैं और कोई छोटा घर या अपार्टमेंट ले लेते हैं। फारिस, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? सिर्फ एक ये घर ही तो बचा। अगर ये भी बेच दिया ना तो बची कुछ इज्जत भी जाएगी। और मैं किसी छोटे मोटे घर में नहीं रहने वाली। देखो अरीबा, तुम समझ नहीं रही हो। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होगा, मैं तुम्हें इससे बड़ा घर दिलवा दूंगा। बस अभी मुझे सख्त पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में नहीं आऊंगी और ना ही मैं तुम्हें ये घर बेचने दूंगी। और ये घर कौन सा इतना बड़ा है तुम्हारे बाप के घर से? तो ये बहुत ही छोटा है। और सुन लो, तुम्हें जो भागदौड़ करनी है ना वो खुद करो। पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया है। तुमने जमल को डैड, आप यहाँ? क्या है ये? तुम्हारी बीवी ने तुमसे खुला लेने का नोटिस भिजवाया। समल ने? हाँ तो फिर ठीक है ना, फारिस जमल को तलाक दे देगा अगर वो ऐसा ही चाहती है तो। क्यों फारिस? लड़की, तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं? बीवी हूं मैं फारिस की। नहीं, तुम फारिस की बीवी नहीं हो, तुम फारिस की गलती हो। और ऐसी गलती जिसका एहसास फारिस को बहुत जल्द हो जाएगा। डैड, आप प्लीज बताएं, आप क्या बात करने आए हैं? और क्यों बात करने आए हैं? मुझे घर से निकाल चुके हैं, फारिस को बिजनेस से अलग कर चुके हैं। अब क्या रह गया है? क्यों नहीं जीने देते हमें चैन से? आप रीवा, तुम चुप करो। क्यों चुप करूं? ऐसा भी क्या मैं गलत कह रही हूँ? ठीक ही तो बोल रही हूँ। डैड, अब बोलिए। मैं तुम्हें बताने आया हूं फारिस, आज तक तो मैंने और तुम्हारी मां ने तुमसे कता ताल्लुक किया, लेकिन अगर तुमने समद को तलाक दी ना तो हम दोनों तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर जाएंगे। और मेरी वसीयत के मुताबिक तुम फारिस, तुम मेरा मरा हुआ मुंह नहीं देख पाओगे। डैड। फारिस, सुन लिया है हमने, हमें कोई एतराज नहीं। लड़की, ये सब कुछ मैंने तुमसे नहीं कहा। अगर तुम्हें रिश्तों का पास होता तो बात यहां तक ना पहुंचती। ये सब कुछ मैंने फारिस से कहा है। और याद रखना फारिस, जो कुछ भी मैंने कहा है वो इल्फाज नहीं है। जो कुछ कहा है वो बिल्कुल वैसा ही होगा। तब भी हमें कोई एतराज नहीं।
क्या हुआ? तलाक दो उस लड़की को और जान छुड़वाओ अपनी। अब क्या सोच रहे हो? तुम कुछ सोचने दोगी तो सोचूंगा ना। आज तक तो मैंने और तुम्हारी माँ ने तुमसे कता ताल्लुक किया, लेकिन अगर तुमने समल को तलाक दी ना, तो हम दोनों तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर जाएंगे। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही तुम्हें? नहीं, नींद नहीं आ रही अभी। क्यों? मुझे नहीं पता, तुम सो जाओ। आप वारिस साहब की बेटी हैं? जी। तो आप इस जॉब के लिए इंटरव्यू क्यों दे रही हैं? आपका तो माशाल्लाह अपना बिजनेस है। वो बस मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने आपके डॉक्यूमेंट देख लिए हैं, जैसे ही कुछ होता है मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। थैंक यू।